डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में सत्र 2021 के अंतर्गत कक्षा 8 संस्कृत आपकी पाठ्यपुस्तक है। उसके अंतर्गत प्रथमा पाठ, जो पहला आपका पाठ है, प्रथम पाठ है, उसका नाम है वंदना। वंदना का आशय होता है स्तुति, प्रार्थना या ईश्वरीय आस्था। अर्थात इस पाठ में आपको अपने ईश्वर की, गुरु की, भगवान की और संसार में सभी लोगों की वंदना की गई है कि किस प्रकार से वे स्वस्थ रहें और सांसारिक कष्टों से, भव बाधाओं से उन्हें मुक्ति मिले। तो बच्चों, आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं वंदना पाठ में आए हुए श्लोकों का संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद कराते हुए आपको अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए सस्वर वाचन करते हुए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वंदना पाठ का आपका पहला श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अर्थात, हे कपूर के समान गौर वर्ण वाले प्रभु, करुणा के अवतार, संसार के मूल तत्व, नागों को हार के समान धारण करने वाले, संसार के हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले, आप पार्वती के सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास करें। इस प्रकार से आप इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। आपका दूसरा श्लोक है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम। अर्थात, जिसकी कृपा से गूंगा वाचाल बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को भी लांघ जाता है, उस परम आनंद देने वाले माधव अर्थात विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आप इस श्लोक का आशय भी समझ सकते हैं। और आपकी पाठ्यपुस्तक से संबंधित आपका तीसरा श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शिव है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा है। उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक का भी आप आशय व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और वंदना पाठ से संबंधित आपका चौथा और अंतिम श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात, हे प्रभु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याणकारी मार्ग को देखने वाले हों, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, अर्थात सभी सुखी और संपन्न जीवन यापन करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह वंदना पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको इस पाठ में दिए गए श्लोकों का अर्थ और भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस पाठ से संबंधित PDF
अर्थात प्रश्न और उत्तर भेज दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।